वो बड़ा इदारा सेहत का या सबसे बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल जम्मू के अंदर, इसके साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 9 साल पहले बनाया गया, लेकिन मुश्किलात आज भी खत्म नहीं हुई हैं। जो मकसद था, जो उस वक्त इंतजामिया का एक काम था कि इमरजेंसी भी अस्पताल के अंदर होंगी, बाकी शोबे शिफ्ट करके यहां पर काम चलाया जाएगा। 9 साल गुजर गए हैं, अस्पताल के अंदर हंगामी खिदमात नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है। और अब यहां पर ऑप्शन क्या बचता है? एक ही हॉस्पिटल जो जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू बख्शीनगर, कि अगर आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आते हैं, इलाज करवाते हैं, तो यहां से आधे अधूरे टेस्ट करवा के आप फिर जीएमसी जाइएगा, यानी आधे से 1 किलोमीटर फिर दूसरी जगह आप मुंतकिल होंगे, फिर आधा इलाज दूसरे अस्पताल में कराएंगे। एक तो ये परेशानी, एक जो इस वक्त पर मुसीबत है। दूसरी परेशानी यह है कि डॉक्टरों का जो शिफ्टिंग का या रोटेशन का प्रोसेस है, वो इन 2 अस्पतालों में चलता है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इसके साथ जीएमसी, क्योंकि ज्यादा दूर तो है नहीं। लेकिन परेशानी उन लोगों को आती है, उन मरीजों को आती है जो काफी ज्यादा इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उन लोगों को अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इलाज मुआवजे के लिए लाया जाता है, तो फिर एक टेस्ट वहां से कराएंगे, दूसरा जीएमसी में, और अगर इमरजेंसी में यहां लाया जाए तो वो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल यहां नहीं है। सुपर स्पेशलिटी अच्छी और खूबसूरत इमारत, करोड़ों रुपए सरकार के खजाने से खर्च हुए, बनाए गए, लेकिन आज के वक्त में हालत यह है कि इमरजेंसी 9 बरसों के बाद भी नहीं बन सकी। अब जब हम थोड़ा सा गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि मरीज अगर यहां से भी, फिर जीएमसी दूसरा ऑप्शन बचता है, आप वहां पर इमरजेंसी में मरीजों को ले जाएंगे, वो भी नहीं अगर बचता, फिर आप महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल जाएंगे, एसएमएचजीएस शालामार हॉस्पिटल जाएंगे। एक बात ये। दूसरा, आज के वक्त में जो शोबे इस बड़े अस्पताल के अंदर काम कर रहे हैं, 15 से 2000 के आसपास पेशेंट डेली बेसिस पे आते हैं, जो अपना तिब्बी मुआयना कराते हैं, चेकिंग करवाते हैं, लेकिन जो इनका मेडिकल चेकअप होता है वो होता है, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो यहां पर प्रोवाइड नहीं होती। एक बात। दूसरा, आज के वक्त में फर्स्ट एड हो, पेशेंट्स को रेफर सुपर स्पेशलिटी करना हो, मजीद ट्रीटमेंट के लिए, इलाज मुआवजे के लिए, तो फिर वहां से फिर वापस उन्हें आधे इलाज के लिए जीएमसी यानी बड़े इदारे में या पुरानी इमारत में लौटना पड़ेगा। एक तो ये। दूसरा जो शिकायत है पेशेंट्स की तरफ से, बार बार कई मरतबा जीएमसी के बाहर भी एहतजाज हुए कि कार्डियो और न्यूरो कंसल्टेंट डॉक्टर्स जो हैं वो कम से कम यहां पर भी तैनात होने चाहिए। 2400 घंटे जिस वक्त ड्यूटीज हैं वो रोस्टर के मुताबिक 7 से 8 घंटे लगती हैं, लेकिन 2400 घंटे होने चाहिए, क्योंकि अगर 2000-2500 के आसपास मरीज पर डे आ रहा है, दैट मींस रश अस्पताल पर है, भीड़ काफी ज्यादा है। इसके अलावा हर दिन तकरीबन 8 से 10 केसेस ऐसे हैं जहां पर लोग हरकत कल्ब बंद होने से परेशान होते हैं या फिर अस्पताल आते हैं इलाज मुआवजे के लिए। 10 से 15 के स्ट्रोक के केसेस आते हैं, 8 से 10 हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, और ये जीएमसी इमरजेंसी में रेफर करने पड़ते हैं। इस बड़े अस्पताल में आज के वक्त में भी इलाज नहीं होता। इसके अलावा जो पीजीज हैं या रजिस्ट्रार्स हैं, वो आज के वक्त में हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो सारे देखते हैं, लेकिन सारी आकर जो सुई टिकती है, वो परेशानी क्या है कि हर तरह का इलाज इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसको 9 साल पहले बनाया गया था, होना था या होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपको चक्कर आज भी लगाने पड़ेंगे। चाहे आप मरीज स्ट्रेचर पर लेकर जाएं, कंधों पर उठाकर ले जाएं, आपको इमरजेंसी में फैसिलिटीज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगी 9 बरसों के बाद भी। चलिए जनाब, ये तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू की खबर थी, लेकिन श्रीनगर में भी हाल अहवाल इसी तरीके का है। इमरजेंसी में किस तरीके से पेशेंट को धक्के खाने पड़ते हैं।